आज के दिन इस मंत्र को जपिए, क्योंकि आज है गायत्री जयंती और आज तो आपको और आपके घर को गायत्री माँ की कृपा ज़रूर मिलनी चाहिए। तभी तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। आज मैं आपको गायत्री मंत्र के 6 अचूक उपाय बताऊंगी। रुपया, शादी, नौकरी, दुश्मन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी दूर होगी। आज आपको गायत्री मंत्र ठीक से जपने का तरीका भी बताऊंगी। आपको सही तरीका पता चल जाएगा तो माँ की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। और आज आपको देवी देवताओं से जुड़ी खास जानकारी भी दूंगी, उनके अचूक मंत्र भी बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या दिल की बीमारी से परेशान हैं आप? हार्ट अटैक तक आ चुका है? तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक लाल रंग के हकीक और 7 साबुत डंठल वाली लाल मिर्च को आधा गज लाल कपड़े में रखकर बीमार इंसान के सिर से 21 बार उसार कर पानी के पास किसी खाली जगह पर छोड़ दीजिए। ध्यान रहे डॉक्टर का इलाज कराते रहें, साथ में ये उपाय कर सकते हैं। आज गायत्री जयंती है। आपको अब तक पूजा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने अब तक पूजा नहीं की तो फटाफट कर लीजिए। गायत्री माँ को प्रसन्न करने का मौका अभी बाकी है। आपको कैसे पूजा करनी है वो मैं बता देती हूँ। माँ गायत्री के निमित्त व्रत और पूजा का संकल्प लें। माँ गायत्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर उनके विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। माँ गायत्री पंचमुखी हैं जो आपकी आत्मा में निहित हैं। माँ की पूजा प्राण स्वरूप में करें। माँ गायत्री की कृपा से जो इंसान व्रत रखता है उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आपको आज कौन से मंत्र का जाप करना है ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है। आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है। वैसे तो ज़्यादातर दर्शकों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले गायत्री मंत्र जान लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र का जाप से 3 समय बताए गए हैं जब आपको करना चाहिए। पहला समय सुबह सूर्योदय से थोड़ी देर पहले, सनराइज से पहले। इस समय मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए। जाप सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय है दोपहर का, जैसे अभी दोपहर हो रही है, यही समय है। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद तीसरा समय है शाम को सनसेट के कुछ देर पहले का, जब मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना चाहिए। इन 3 समय जाप के अलावा अगर गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो मौन रहकर या मन में जाप करना चाहिए। मंत्र जाप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र जपने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गायत्री आपको लाभ क्या देता है, ये मंत्र लाभ क्या देता है ये भी जानिए। वैसे तो लाभ ही लाभ होते हैं, लेकिन मैं आपको 6 बड़े लाभ बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर जुड़े होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। गायत्री मंत्र का जाप सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से स्टूडेंट्स को सभी प्रकार की पढ़ाई लिखाई आसानी से समझ में आ जाती है। स्टूडेंट्स को पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर याद किया हुआ भूल जाते हैं, जल्दी से याद नहीं होता। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो सब दूर हो जाती है। अगर गरीबी दूर नहीं हो रही है तो भी गायत्री मंत्र आपके काम का है। कारोबार हो या नौकरी हो या फिर घर में पैसे की कमी हो, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा हो, गायत्री मंत्र का जाप काफ़ी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जाप करने से पावर्टी का नाश होता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। अब संतान की बात कर लेते हैं। अगर संतान नहीं है या संतान से ही समस्या है या फिर संतान को कोई समस्या है तो आपको क्या करना है ये जानिए। माता पिता को या फिर पति पत्नी को जिनको संतान का इंतज़ार है, एक साथ सफ़ेद कपड़े धारण करके यौ बीज मंत्र का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। लेकिन अगर दिक्कत मेडिकल रिलेटेड है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं, साथ में आप ये उपाय कीजिए। अब बात करते हैं उनकी जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, आपके दुश्मनों की बात कर रही हूँ। अगर आपके दुश्मन लगातार आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो रोज़ या विशेष रूप से मंगलवार, अमावस्या या रविवार को लाल कपड़े पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से आपकी एनिमीज पर आपको विजय प्राप्त होती है। लेकिन सच आपके साथ होना चाहिए और ध्यान रखिएगा, इससे किसी को नुकसान नहीं होता, सिर्फ आपका बचाव होता है।
अब उनकी बात जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्या करना है? लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो मंडे को सुबह के समय पीले कपड़े पहनकर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जाप करें। शादी की आने वाली सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। अगर बीमारी है तो भी आपको लाभ होगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के बर्तन में साफ जल भरकर रख लें। इसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के साथ में ऐं ह्रीं क्रीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के बाद जल से भरे बर्तन का सेवन करें। प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, बीमारी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन डॉक्टर को प्लीज़ दिखाते रहें और इलाज कराते रहें, साथ में ये उपाय करें। इलाज सबसे ज़रूरी है। गायत्री मंत्र के जाप के और भी कुछ फायदे हैं, आइए आपको बताती हूँ। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी और शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से सेहत अच्छी बनी रहती है। इसमें संविधाएं पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ नारियल का भूरा और घी का हवन करने से दुश्मनों की साजिश नाकाम हो जाती है। नारियल के भूरे में अगर शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब आज का दूसरा महाउपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। क्या सोसाइटी में, समाज में आपका सम्मान घट गया है? सफ़ेद आंकड़े को छाया में सुखा लें। इसके बाद गाय के दूध में मिलाकर इसे पीस लें और इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आपका समाज में स्थान ऊंचा होता है। आज तो बार बार गायत्री मंत्र सुनने का मन कर रहा है और आज सुनना भी चाहिए। तो चलिए अब आपको गायत्री मंत्र का मतलब और इसकी महिमा बता देती हूँ। आपको भी पता होना चाहिए और आप अपने बच्चों को भी बताइएगा। आप जानेंगे तभी तो उनके अंदर संस्कार आएंगे, तभी तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे। मान्यता ये है कि गायत्री की उपासना करने से आप जो इंसान उपासना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। गायत्री मंत्र के जाप से सब कुछ प्राप्त होता है। जो भी माँ गायत्री का विधि विधान से पूजा करता है उसके चारों ओर रक्षा कवच सा बन जाता है और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन आपको सही तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। योग पद्धति में माँ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गीता से भगवान कृष्ण जी ने योग रूढ़ पद्धति के बारे में बताया। इससे गायत्री मंत्र और ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम का जाप करने के लिए सबसे पहले अपने पेट में यहाँ पर खूब सारी एयर को भर लीजिए। जब हम ओम का जाप करेंगे तो ओ, उ, म, इस तरीके से आप ओम के जाप को लेकर जाएंगे। ये 3 वॉवल्स आपके 3 एरियाज पे वाइब्रेट करने चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओ, इस तरीके से आपने जाप करना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ताकि आपके चक्रास को वाइब्रेट करता हुआ ओम आगे बढ़े। देखा आपने आपको कैसे करना है? भक्तों को रोज़ माँ गायत्री की उपासना का जाप करना चाहिए। मंत्र तो आपको मालूम ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आखिर अर्थ क्या है? आज गायत्री जयंती पर आपको ज़रूर जानना चाहिए। बहुत आराम से बताऊंगी, सुनिए। हे ईश्वर, मेरे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अंतरात्मा में धारण करते हैं। आप हमारी बल, बुद्धि, विद्या को अच्छे मार्ग पर प्रेरित करें। जब मंत्र का अर्थ पता होता है तो उसके बाद आपको इसके जाप करने में आसानी भी होती है, मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। अब आपको इस मंत्र की महिमा भी बता देती हूँ। माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है। माँ गायत्री को वेद मंत्र में विश्वामित्र ने इनका वर्णन किया। विश्वामित्र ने ऋग्वेद में इस मंत्र को लिखा। ये मंत्र माँ गायत्री को समर्पित है, जो वेदों की माता है। माँ गायत्री की महिमा चारों वेदों में है। ऐसी मान्यता है कि जो फल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अध्ययन से प्राप्त होता है, गायत्री मंत्र के जाप से इक्वल रिजल्ट आपको मिल जाता है। गायत्री मंत्र जपने का सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र जपने के समय कुछ सावधानियां बरतनी हैं। वो कौन सी सावधानियां हैं आपको बताने जा रही हूँ। नोट कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगली बार जब आप गायत्री मंत्र का जाप करें या आज ही करें तो कोई गलती ना हो।
गायत्री मंत्र का जाप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए नहाने के साथ मन और आचरण पवित्र रखें, किंतु सेहत ठीक ना हो तो अन्य वजह से आप बिना नहाए भी ये पाठ कर सकते हैं। साफ और सूती कपड़े पहनकर ही आपको जाप करना चाहिए। कुश या चिटाई का आसन को बिछाकर जाप करें। तुलसी या चंदन की माला का उपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि अर्ली मॉर्निंग के समय लगभग 2 घंटे सनराइज से पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जाप करें। शाम के समय में सूर्यास्त के घंटे भर पहले जाप शुरू करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुख करें। गायत्री मंत्र का जाप मानसिक जाप करने का भी आप किसी भी समय कर सकते हैं। मन का जाप करें। किसी वजह से जाप में बाधा आने पर हाथ पैर धोकर फिर से जाप करें। बाकी मंत्र जाप की संख्या को थोड़ी थोड़ी पूरी करें। साथ ही 1 से अधिक माला का जाप कर बाधा दोष को मिटाएं। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले को खाना पीना शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है वो भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से लोग जल्दी ही गुणवान बन जाते हैं। गायत्री मंत्र की इतनी जानकारी दे रही हूं तो आपको कुछ और मंत्रों के बारे में भी बताना चाहती हूं। मैं आपके लिए भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्र लेकर आई हूं। आप शिव जी, माँ लक्ष्मी और साथ साथ विष्णु जी को प्रसन्न कीजिए। फिर देखिए दुख दर्द कितनी तेजी से आपकी जिंदगी से दूर भाग जाएंगे। आपको देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र बता रही हूं, नोट कीजिए। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश का मंत्र है ओम सिद्धि विनायक नमः। माँ सरस्वती का है ओम सरस्वते नमः। माँ लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः। माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः। भगवान महाविष्णु का ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो नारायण। भगवान कृष्ण का ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान राम का ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान नरसिंह का ओम श्री नरसिंहाय नमः। अब आपको तीसरा महाउपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। क्या बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही? सेहत खराब होती ही जा रही है? किसी तालाब जहाँ पे मछलियाँ हों उनको शुक्रवार से शुक्रवार तक आटे की गोलियाँ खिलाइए, पर शक्कर मिलाकर खिलाइए। रोज़ लगभग 125 ग्राम गोलियाँ होनी चाहिए। बीमारी ठीक होने लगेगी, लेकिन ध्यान रखें कि डॉक्टर का इलाज कराते रहें, साथ में आप ये उपाय कर सकते हैं। गायत्री जयंती पर आपको गायत्री मंत्र की जानकारी तो दे दी, लेकिन अब आपको कुछ शनि मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले नोट कीजिए और फिर आपको इन्हें कैसे जपना है, इसका फायदा क्या है, ये भी आपको बताऊंगी। बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। सामान्य मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल 2 बूंद अर्पित कर कर इन मंत्रों का जाप कीजिए। एक और मंत्र है ओम नील छत्राय नमः। अब जानिए आपको इन मंत्रों को कैसे जपना है और इससे आपको क्या फायदा होगा। शनिवार के दिन घर में तेल से बने पकवान बनाकर शनि देव को अर्पित करें, फिर इन्हें गरीबों में बांटने के बाद घर वाले साथ में खाएं। आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं शनि मंत्र। फिर चाहे भरनी हो तिजोरी या फिर पानी हो मनचाही नौकरी, सौभाग्य, दौलत, सफलता या सम्मान, खुश होकर शनि बनाएंगे आपको मालामाल। अगर आप बार बार किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच रहे हैं, धन आने के बावजूद तिजोरी खाली पड़ी है या बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो शनि मंत्रों का जाप आपको दिलाएगा हर संकट से निजात। इसके अलावा आपकी कुंडली में शनि अशुभ दे रहे हो, अगर रिजल्ट 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा हो, तो ऐसे में भी इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र कम से कम 108 बार रोज बोलें। गायत्री जयंती तो है, लेकिन गर्मी भी बहुत पड़ रही है। आइए आपको गर्मी में हिट एंड फिट बनाने वाली एक खास टिप देती हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे समर्स में, चाहे आप स्विमिंग करते हो, चाहे आप कोस्टल एरियाज में जा रहे हैं, आप बीचेस पे जा रहे हैं या कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, तो कैसे आप अपने हाथों की खूबसूरती परमानेंटली बना सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अगर आपके हाथों के ऊपर टैनिंग हो, जैसे ये नकल्स हैं, दे आर टैन्ड राइट नाउ, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है मैनिक्योर कराने का या घर पे केयर करने का, तो जस्ट बाय गिविंग दिस अल्ट्रा वायलेट रेज और दिस ओजोन रेज आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो रिंकल्स हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपकी जो मेलानिन है, यानी जो कालापन बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इस समय हाथों के ऊपर कहीं कहीं नकल्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी स्किन डार्क हो रही है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा
गुड इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से माइल्ड या स्ट्रॉन्ग या मीडियम डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप क्या है, किस तरह के आपको कंसर्न्स हैं। अकॉर्डिंगली जब आप अल्ट्रावायलेट रेज रेगुलरली लेते हैं, आप घर पे भी ले सकते हैं, आप सैलून में भी जाके रेगुलरली ले सकते हैं। इससे आपकी स्किन जो बेसिकली हाथों की स्किन होती है वो बहुत यंग बनी रहती है, बहुत फ्रेश बनी रहती है, और जो टैनिंग है वो ज़्यादा अंदर डीप इनसाइड तक जमती नहीं है। तो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हैंड्स। एट द सेम टाइम अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम और आती है विच इज़ कॉल्ड कि जो नेल पेंट है वो ज़्यादा टिकती नहीं है, पानी में ज़्यादा रहने की वजह से चिप जल्दी हो जाती है, और चिप नेल पेंट इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग। लाइक आप जितनी मर्जी अच्छी ड्रेस पहन रहे हैं, आपने जितने मर्जी अच्छे सॉलिटर्स पहने हुए हैं, परंतु अगर आपकी नेल पेंट प्रॉपरली शेप में नहीं है, अगर वो चिप्ड है, तो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता उतना। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। क्या लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं? सुबह उठकर बिना हाथ मुंह धोकर एक नारियल को बड़े पत्थर के साथ बांधकर किसी नदी या तालाब में रस्सी के सहारे डुबो दीजिए। डुबोते समय प्रार्थना करें कि हे नारियल, मैं शाम को फिर आऊँगा और आपको लक्ष्मी जी के साथ ले जाऊँगा। सूर्यास्त के बाद उस नारियल को वापस ले आएँ और जहाँ भी पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। पैसे की तंगी दूर होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। चलिए आपसे आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप शेयर करती हूँ। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, अपने बच्चों के कमरे के नॉर्थ ईस्ट में माँ गायत्री की फोटो आज के दिन ज़रूर लगाइए। इससे आपके बच्चों के अंदर विद्या आएगी, आपके बच्चों के अंदर स्किल्स आएगी और उनकी सारी ज़िंदगी का अंधकार, आपकी ज़िंदगी का अंधकार छूमंतर होगा। फेसबुक पर सौम्या घोष ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली सौम्या की शादी को अभी 3 मंथ्स हुए हैं और सौम्या को उनके उन दोनों हस्बैंड के बीच कंपैटिबिलिटी का इशू हो रहा है, जिसको वो दूर करने के उपाय जानना चाहती हैं। सौम्या हस्बैंड के साथ कंपैटिबिलिटी में इशू आ रहे हैं तो रोज शिवजी और पार्वती माँ पर 43 डेज तक 7 बार मौली बांधकर, 7 गांठ बांधकर दोनों को शहद चटाइए। 43 डेज कीजिए, आपको मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सुबह उठते ही कल आप विष्णु जी की पूजा जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 73%। वृषभ राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग बच्चों को मिठाई ज़रूर खिलाइए कल, गरीब बच्चों को। लक साथ दे रहा है आपका 64%। कर्क राशि के लोग पान का पत्ता मंदिर में रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। कन्या राशि के लोग आप सुबह उठते ही चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 67%। तुला राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग बिजली के सामान को कल ना छेड़ें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। धनु राशि के लोग गाय को गुड़ खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। मकर राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। मीन राशि के लोग आलू की सब्जी खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। आइए अब आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। क्या आपकी दुकान में कस्टमर्स आते ही नहीं, बगल वाली दुकान में भीड़ लगी रहती है? बिजनेस में वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर इसे बांधकर ऊपर चौखट पर लटका दें और कस्टमर उसके नीचे से निकले तो आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। कल हम बात करेंगे सरकारी नौकरी पर। जी हाँ, अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है आपकी या आपके किसी अपने की, उसके लिए क्या करें, कैसे संयोग है, इस पर पूरी बात कल होगी। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए। माँ गायत्री की कृपा आप पर रहे, इसलिए उपाय ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।